स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे सियाओ जो होती है वो सुप्पू को कह रही होती है कि उसने जेंग को बता दिया कि वो इसी प्लेनेट पे रहेगी फेंग के साथ में, जहाँ पे उसे बोलती है कि अगर तुम अपना सिस्टम सही कराना चाहती हो तो तुम्हें जाके जेंग को सब कुछ बताना होगा और उसके साथ प्लेनेट जाना होगा, जहाँ पे अगर तुम उसके साथ जाती हो तो हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे, ना एक दूसरे से मिल पाएंगे। तो जहाँ पे सुबह बोलती है अगर तुम यहाँ रह रही हो तो मैं भी यहीं पे रुकूंगी तुम्हारे साथ में, जहाँ पे वो डिसाइड कर देती है कि वो भी यहीं रहेगी, जहाँ पे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि वो इसी प्लेनेट पे रहेंगे। तो जहाँ पे सुबह उसको बोलती है कि और तुम हमारे प्लेनेट की पहली इंसान हो जिसने किसी अर्थ के इंसान से प्यार किया, तुमने हमारे प्लेनेट के रूल्स तोड़े, तुम्हें डर नहीं लगता है। तो जहाँ पे सिया उसको बोलती है कि डर तो लगता है लेकिन एक पल जब मैं सोचती हूँ कि मुझे फेंग के साथ रहने का मौका मिलेगा तो ये डर गायब हो जाता है। जब तुम्हें किसी से प्यार होगा ना तो तब तुम्हें ये फील होगा और जब तुम्हें भी पता चलेगा। तो जहाँ पे सुबह से पूछती है कि ये प्यार क्या होता है, कैसे होता है। तो जहाँ पे सिया उसको बोलती है जब तुम किसी ऐसे इंसान से मिलोगी जिससे तुम्हारी जो हार्ट बीट होगी वो बढ़ना स्टार्ट कर देगी और तुम ब्लशिंग करना स्टार्ट कर देती हो। तभी सुब्बू को समझ आ जाता है जब वो ली से मिली थी तभी से सिस्टम इसमें ये आ गया है। जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे ली से प्यार हो गया है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ फेंग को देखते हैं जहाँ पे सियाओ की फोटो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी उसे जेंग का मैसेज आता है और वो उसे मिलना चाहता है। तो दूसरी तरफ जहाँ पे कैंडी जेंग को कहता है कि तुम्हें सियाओ से मिल के बात करना चाहिए लेकिन तुम फेंग से मिलने जा रहे हो। तो जहाँ पे जेंग बोलता है कि सुब्बू को पता होना चाहिए कि कोई प्यार व्यार नहीं है, ये धोखा है और झूठ है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जियांसी और फेंग मिलते हैं, जहाँ पे जियांसी उससे बताता है कि तुम सियाओ से ब्रेकअप कर लो, तुम्हें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे वो फेंग को सब कुछ सच बताता है और अपना इंट्रोडक्शन फिर से देता है। उसे बोलता है कि वो केटो प्लैनेट से है और बोला जाए तुम्हारी लैंग्वेज में तो मैं एक एलियन हूँ। तो जहाँ पे उसे कुछ मैजिकल पावर दिखाता है ताकि फेंग को उस पर यकीन हो जाए। तो जहाँ पे फेंग बोलता है ये सब तो ठीक है लेकिन इसमें सियाओ का क्या रिलेशन। तो जहाँ पे जियांसी उसको बताता है तुम अभी भी नहीं समझे, सियाओ यहाँ पे मिशन पे आई थी ताकि हमें हार्मोन एलिमेंट मिल सके, इसलिए तुम्हारे इतना करीब थी। फिर दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पे सियाओ ने न्यू ड्रेस पहनी थी और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि फेंग इसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। तभी वहाँ पे फेंग आता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो जहाँ पे सियाओ शर्मा जाती है, उसे बोलती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी फेंग उससे फिर से पूछता है क्या सीरियस में तुम मुझसे प्यार करती हो। तो जहाँ पे सिया उसको बोलता आती है हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जहाँ पे फेंग उसे फिर से ही पूछता है तो जहाँ पे सिया उसको फिर से जवाब देती है हाँ भाई मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो जहाँ पे फेंग उसको बोलता है तुम्हारे मिशन का क्या। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे मिस्चाई होती है वो डेट पे गई होती है डॉक्टर के साथ में, जहाँ पे बोलती है कि मेरी बाएं आँख फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। फिर वहीं पे हम उसी सीन में आ जाते हैं तो जहाँ पे फेंग होता है वो बोलता है कि जियांसी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो जहाँ पे सिया उसको बताती है कि हाँ ये सच है कि मैं तुम्हारी कंपनी इसलिए ज्वाइन हुई थी ताकि हमारा मिशन कंप्लीट हो सके, लेकिन बट ऐसा कुछ भी नहीं। अब मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और सच में प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन करो, मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग होता है वो थोड़ा सा अपसेट होता है और वो नीचे बैठ जाता है। तो जहाँ पे सिया उसको बोलती है तुम पहले इंसान हो सकते हो जिसे एलियन पसंद नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। जहाँ पे बोलती है कि शायद तुम्हें टाइम लगेगा सोचने में क्योंकि तुम्हें अभी बहुत ही ज़्यादा झटका लगा होगा, इसलिए तुम्हें थोड़ा टाइम देती हूँ और मैं यहाँ से चलती हूँ। जहाँ पे वो धीरे धीरे जा रही होती है तभी फेंग उसको पीछे से हक करता है और बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या एलियन हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। जहाँ पे ये सुन के जो सिया होती है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि तुमने इतना सब कुछ बोला तुम इसे प्रूफ कैसे करोगी। तो तभी देखते हैं जहाँ पे सियाओ जो होती है उसे टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाती है। तो जहाँ पे फेंग को तभी समझ आ जाता है कि उसके पास इतना जल्दी कैसे आ जाती है। तो तभी हम वहीं पे देखते हैं जहाँ पे जो सिया होती है उसे कुछ और मैजिकल पावर दिखाती है, जहाँ पे आसपास की चीज़ें होती है वो सभी स्टॉप कर देती है और वहाँ पे लोगों की हेल्प करती है। जैसे किसी का बलून उड़ रहा है तो उसका हाथों में देती है, तो किसी का चाय गिर गया होता है तो उसको कप में वापस डाल देती है। तो वहाँ पे तभी फेंग समझ जाता है कि इसका मतलब पार्किंग यार्ड में फ़ोन के साथ और वो फ्लावर खिलना वो सब कुछ तुम्हारा ही है। फिर देखते हैं जहाँ पे सुब्बू अपनी मैजिकल पावर से जो फ्लावर होती है वो खिला देती है और उसे बोलती है कि उस दिन प्लांट के साथ भी मैंने यही किया था। तो जहाँ पे वो बोलती है कि मैंने जब भी अपना पावर तुम पे यूज़ किया कभी काम ही नहीं किया है, अगर तुम पे काम करता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और तुम्हें मेरे प्यार में पड़ना भी नहीं पड़ता। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि तुम मेरी डेस्टिनी हो, मैं तुम्हारी डेस्टिनी हूँ और तुम्हारा इस अर्थ पे भी होना एक डेस्टिनी है।
जहाँ पे दोनों एक दूसरे से किस करने वाले होते हैं। तभी सियाओ को बहुत तेज भूख लगती है, उसके पेट से आवाज़ आती है। तभी फेंग बोलता है कि तुम्हारे इसी टाइम पे सब कुछ होना होता है। तो जहाँ पे सियाओ उसको बताती कि उसने बहुत सारा मैजिकल पावर यूज़ कर लिया है ना, इसलिए उसको भूख लग रही है। तभी वो फ्राइड चिकन खाने जाते हैं तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। और सियाओ बोलती है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा देर लगेगी, इस तरह तो शॉप भी बंद हो जाएगी। जहाँ पे वो वेट नहीं कर सकती और वो अपने मैजिकल पावर से सब कुछ स्टॉप कर देती है और वो कार वहाँ से उड़ा देती है। जहाँ पे फेंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे केंडिंग जियांसी को बताता है कि सियाओ ने अपनी बहुत सारी अभी मैजिकल पावर यूज़ की है। तो जहाँ पे जियांसी को पता चल जाता है कि उसने अभी तक ब्रेकअप नहीं किया है। तो जहाँ पे कैंडी उससे बोलता है क्या तुम गिव अप कर रहे हो। तो जहाँ पे जियांसी बोल रहा है नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकता, अगर उसने गिव अप किया तो सियाओ को पनिशमेंट मिलेगी, वो उसे नफरत करेगा, वो चलेगा। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सुब्बू सियाओ का वेट कर रही होती है क्योंकि वो अभी तक नहीं आई। फिर वो देखती है जहाँ पे फेंग और सियाओ दोनों साथ में आते हैं और उन दोनों को साथ में देखती है कि एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। तभी वो डोर ओपन करती है तो सुब्बू होती है। तो वहीं पे जहाँ पे सुब्बू सियाओ को बताती है कि जब भी वो उन दोनों को साथ में देखती है तो उसे ली की याद आ जाती है। तो तभी जहाँ पे सियाओ उसको पूछती है क्या तुम्हें ली से प्यार हो गया। तो जहाँ पे सुब्बू से पूछती है कि जब तुम्हें फेंग से प्यार हुआ तो कैसे पता चला। तो जहाँ पे सियाओ उसको बताती है कि तुम्हें धीरे धीरे फीलिंग आने लगेगी, लेकिन जब मुझे पता चला कि फेंग सब कुछ भूल चुका है तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कहीं वो मुझे ना भूल जाए और मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। तभी मुझे पता चला कि मैं उसके बिना नहीं जी सकती और उससे मैं बहुत सारा प्यार करती हूँ। तो जहाँ पे सुब्बू बोलती है फिर ये मुझे पता नहीं चल सकता ना, क्योंकि ली को कोई भूलने की बीमारी ही नहीं है। तो सियाओ बोलती है रुको मुझे कोई दूसरा तरीका सोचने दो। जहाँ पे उस पर तरीका यूज़ करती है तो सुब्बू को पता चल जाता है कि वो ली से प्यार करती है। जहाँ पे वो बोलती है मैं तो रोबोट हूँ, क्या मैं प्यार कर सकती हूँ। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है क्यों नहीं, तुम बिल्कुल कर सकती हो। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जो फेंग होता है वो अपने भाई की हालत को देख के बोलता है कि तुम्हें कुछ बाहर घूमने जाना चाहिए और मैं तुमसे कल मिलने आता हूँ। फिर मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे फेंग होता है वो सियाओ को बोलता है कि हमें ली को बता नहीं देना चाहिए सब कुछ। तो जहाँ पे सियाओ उसको बोलती है नहीं अभी बता नहीं सकते, वो इसके लिए अभी तैयार नहीं हुआ है। तभी देखते हैं जहाँ पे ली बाहर आता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि मैंने ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया है तो आप सभी को वहाँ पे आना होगा। तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे फेंग और सियाओ भी जाते हैं और साथ में सियाओ सुब्बू को भी लाती है। तो जहाँ पे सुब्बू को याद आता है कि इस कंपटीशन में तो ली ने भी भाग लिया था ना, तो वो उसकी ड्राइंग देखने जाती है। तो वो एक ड्राइंग देख के काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, वो रोने लग जाती है। तो सिया उसके पास आती है और बोलती है तुम रो क्यों रहे हो, ये पेंटिंग इतनी भी डिप्रेस नहीं है कि तुम रोने लग जाओ। तो जहाँ पे सुब्बू उसको बताती है कि मैंने सारी पेंटिंग देख ली, इसमें ली का नहीं है, इसका मतलब वो कंपटीशन नहीं जीता, अगर मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देती तो शायद वो जीत सकता था। और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। तभी अनाउंसमेंट होता है कि ली ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। तभी वहाँ पे वो सभी जने जाते हैं और देखते हैं जहाँ पे ली ने सुब्बू की पेंटिंग बनाई थी। जहाँ पे बोलता है वो मुझे इंस्पिरेशन इसी लड़की से मिला था, जब मैं लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था तभी इस लड़की ने आके मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है और कुछ मेरी गलतियों की वजह से वो मुझे छोड़ के जा चुकी है। तो तभी देखते हैं जहाँ पे वो स्टेट पे अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर वो लड़की यहाँ पे है तो वो स्टेट पे आए। जहाँ पे सभी जने चाहते हैं कि वो वहाँ पे जाए। फैन भी चाहता था कि सुब्बू जो स्टेट पे जाए, लेकिन जो सुब्बू होती है वो वहाँ से भाग जाती है। तो जहाँ पे सिया उसका पीछा भी करती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम भागी क्यों वहाँ से, तुम्हें स्टेट पे जाना चाहिए ना। तो जहाँ पे सुब्बू बोलती शायद तो मुझे गलत समझेगा क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, मुझे उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए था, मुझे सब कुछ क्लियर करना होगा, लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं है। जहाँ पे सिया उसको समझाती है और बोलती है कि सुब्बू तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट रोबोट हो। वहीं पे हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे सुब्बू से सब कुछ बता देती है। जहाँ पे ली तो शौक हो जाता है और बोलता है तुम कहना चाहते हो कि तुम हमारे अर्थ के नहीं हो और तुम एक एलियन हो और ऊपर से रोबोट भी हो और इसका मतलब तुमने अब तक मुझसे झूठ बोला। तो जहाँ पे वो सुब्बू को हक कर लेता है और बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने सब कुछ मुझसे झूठ बोला, क्योंकि अभी मुझे तुमने बताया ना मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो तभी जहाँ पे सुब्बू से पूछती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे एलियन रोबोट होने से। तो जहाँ पे ली बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास हार्ट भी नहीं है, मेरे पास फीलिंग भी नहीं है। तो जहाँ पे ली होता है उसको बोलता है कितना कूल है ना कि तुम एलियन हो और ऊपर से रोबोट भी हो। तो तभी देखते हैं जहाँ पे जो ली होता है वो सुब्बू को किस कर लेता है। तो जो सुब्बू होती है वो टर्टल बन जाती है। तो जहाँ पे ली देखता है कि सुब्बू कहाँ पे गई, तो तभी वो बोलती है कि मैं नीचे हूँ और जहाँ पे उसको बताती है कि मैं टर्टल बन चुकी हूँ। तो जहाँ पे ली बोलता है कि कैसे हो गया, तुम तो अभी रोबोट थी ना तो टर्टल कैसे बन गई। तो जहाँ पे वो बताते हैं कि अभी मेरे सिस्टम में कुछ गड़बड़ चल रही है, इसकी वजह से मैं टर्टल बन जा रही हूँ और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तो जहाँ पे ली बोलता है इसका मतलब फर्स्ट टाइम जब तुमने मुझे एयरपोर्ट में देखा
तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया इसलिए तुम टर्टल बन गई। तो जहाँ पे सुबह बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे तीनों कपल साथ में डिनर कर रहे थे। तो जहाँ पे सियाओ अपने मैजिकल पावर से सामान इधर से उधर कर रही होती है। तो जहाँ पे मिस चाई बोलती है सब तुम कैसे कर रहे हो। तो जहाँ पे फेंग बोलते हैं कुछ नहीं, बस ये अपना मैजिक शो दिखा रहे जो इन्होंने प्रिपेयर किया आपके लिए। तो जहाँ पे सुबह बोलती है नहीं, इन्हें भी सब कुछ सच पता होना चाहिए। जहाँ पे मिस चाई को सब कुछ सच बता देते हैं कि वो एलियन है। जहाँ पे मिस चाई गुस्सा करते तुम्हें बात पहले बतानी चाहिए थी, हम कितने सारे पैसे कमा सकते थे। जहाँ पे वो मजाक कर रही होती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही अपनी फैमिली मान ली थी। तो जहाँ पे मिस चाई बोलती है चलो हम कुछ गेम खेलते हैं। जहाँ पे वो दोनों से सिंपल सा गेम पूछती है। जहाँ पे सियाओ से पूछती है कि तुमने फैंग के कितने बार एप्स को टच किए हैं। तो जहाँ पे बोलती है 78 बार। जहाँ पे उसे पूछते हैं कि फैंग तुम्हारे सपोर्ट में कब खड़ा हुआ था। जहाँ पे सियाओ उसको बताती है जब ऑफिस में। तो तभी फैंग बोलता है नहीं, जिम में, जब ये लाइव स्ट्रीम में थी। तो गाइज यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई तो गाइज प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय बाय।